हेलो फ्रेंड्स, तो आपका मेरे चैनल पर स्वागत है एक नई घरेलू टिप्स के साथ। तो अगर आप एक महिला है तो चूड़ियाँ तो पहनती होंगी। तो कई बार ऐसा होता है कि जब हम इनको निकालते हैं पहनते हैं तो हमारे हाथ में चोट लग जाती है, या तो फिर हमें साबुन से उतारना पड़ता है या फिर हम ऑयल लगा के, क्योंकि इनसे मतलब ये टाइट होती है तो इनसे स्क्रैच जल्दी से आ जाता है जो बहुत दिन तक दर्द करता है। तो मैं बताती हूँ आपको एक छोटी सी टिप कि जिससे आप आसानी से अपनी चूड़ियों को उतार सकती है। हाथ में मोजा पहनिए और इस चूड़ी को इस मोजे के ऊपर चढ़ाइए और इस मोजे को फोल्ड करके आप आसानी से कितनी भी चूड़ियाँ हो और कितनी भी टाइट क्यों ना हो बड़ी आराम से उतार सकती हैं, और ना ही ये टूटती हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब हम ज़बरदस्ती चूड़ियों को निकालते हैं तो वो टूट जाती है। तो ये टूटेंगी भी नहीं और बिल्कुल सेफ्टी से आपके हाथ भी बचे रहेंगे और ये बिल्कुल सेफ रहेंगी, और आप आसानी से मन चाहे जितनी चूड़ियों को उतार सकती हैं और पहन भी सकती हैं। तो आपको ये टिप कैसी लगी वो मेरे को ज़रूर बताना। अब आते हैं हम सेकंड टिप पे कि ऐसा होता है कि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है तो हमारी आई साइड होती है वो बिल्कुल वीक हो जाती है, और पहली जो हमें प्रॉब्लम होती है वो होती है सुई में धागा डालने की। तो मैं बताती हूँ कि एक ऐसी टिप कि आप जिससे आसानी से कितनी भी पतली और कितनी भी मोटी क्यों ना हो उसमें सुई में धागा डाल सकते हैं। बिल्कुल ही आसान टिप है जिससे आप क्या कोई भी आसानी से सुई डाल देगा। तो ऐसी प्लास्टिक वाली अगर फूल झाड़ू आप भी अपने घर में लाते हो तो उसका एक जो तार होता है वो निकाल दीजिए और इसको फोल्ड करके, जिस टाइप से मैं बता रही हूँ फोल्ड करके, और जो ये मैंने चाबी ली है ये चाबी आप वेस्ट वाली लीजिए, कोई ऐसी ना लीजिए कि जिससे आप काम करें, क्योंकि हमेशा के लिए हम यहाँ पे इसको चिपका रहे हैं कि जैसे कभी भी आप सुई में धागा डालें तो इस चाबी का आप यूज कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने एक पुरानी चाबी ली है जिससे कि कोई भी हमारी नई चाबी वेस्ट ना हो। और इस तार को आप दो तरीके से फोल्ड करके और इस चाबी पे अच्छे से डबल साइडेड टेप से आप चिपका सकते हैं, और ये काफ़ी टाइम तक इसी पे टिकी रहेगी। इसके बाद क्या करेंगे, आप ये जो सुई है उसमें इस तार को पिरोएंगे, क्योंकि ये तार होता है जो मोटा होता है, धागा थोड़ा पतला होता है जिसकी वजह से हमें नहीं दिखाई देता, और इससे ये हमें आसानी से दिखाई भी दे रहा है। इसके बाद आपके पास जो सुई में मतलब धागा आपको डालना है वो आप इस तार में डालिए और इस सुई को आसानी से खींच लीजिए। बड़ी झटपट से आपका जो धागा है वो सुई में पिरो जाएगा। तो आपको ये टिप कैसी लगी वो ज़रूर बताना, और आपका धागा सुई में डल चुका है बड़ी आसान तरीके से। तो इस चाबी को आप घर पे रख लीजिए जब भी आपको कोई भी धागा डालना हो। मैंने मोटी सुई में इसलिए बताया है क्योंकि जो बारीक है वो कैमरे में नहीं आती, तो आप इसी टाइप से जो पतली सुई होती है उसमें भी धागा डाल सकती है और बड़ी आसानी से डल जाएगा। अब आते हैं हम थर्ड टिप पे कि ऐसे होते हैं कि जब हम नए नए बर्तन लाते हैं तो उसमें ये टेप आती है और हम इसको खुरच के हटाते हैं तो इसका कुछ पार्ट उतर जाता है और कुछ होता है वो इसी पे हमेशा के लिए टिका रह जाता है, क्योंकि जब हम इस पे बर्तन साफ करते हैं तो भी नहीं उतरता है। तो मैं बताती हूँ एक आसान टिप जिससे आप इसको बड़ी चटपट से उतार सकते हैं। अपना गैस ऑन कीजिए और उस पे जो भी आपका नया बर्तन है जिस पे भी आपकी टेप लगी हुई है उसको आप इस पे हल्का सा बिल्कुल नॉर्मल गर्म कीजिए और इसको हाथ से उतार दीजिए। ये बड़ी आसानी से उतर जाएगा और बिल्कुल भी जो इसके पीछे चिप सी वो राल होती है वो भी नहीं चिपेगी और वो उसी के साथ एज इट उतर जाएगा। तो ये थोड़ा सा गर्म है तो थोड़ा सा सेफ्टी कीजिएगा और इसको आप आसानी से उतार सकते हैं। अब जो थोड़ी सी हल्की सी उस पर जो है वो गोंद दिखाई दे रही है उसको आप कपड़े से पोंछ दीजिए और हमारा जो टेप है वो बिल्कुल आसानी से उतर गया है और ये अब खराब भी नहीं लग रहा। आपको कौन सी टिप सबसे अच्छी लगी वो ज़रूर बताना।